शालोम शालोम दोस्तों, फिर से आपके सामने एक और वीडियो को लेके। और आज का दिन तो बहुत ही खास है, आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि आज है ईस्टर संडे और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आप सबको बधाई हो, आपके उद्धार की आप सबको बधाई हो, हमारे आनंद की, हमारी जीत की, प्रभु यीशु मसीह की जय की आपको बधाई हो। और शैतान आज आपके पैरों के तले है, इस बात की आपको सबको बधाई हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी शनिवार को, यानी कल, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे चेले घबरा गए थे और भूल ही गए थे कि यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी करी थी अपने जी उठने के विषय में। इसके उलट प्रधान याजकों और शास्त्रियों को याद था। आज हम उससे आगे देखेंगे कि उसके बाद की घटना क्या थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटना इतिहास की। मैंने कहीं सुना था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने कहीं सुना था कि यीशु मसीह के जीवित होने पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो इतने परमाणु बम्स के बराबर थी, इतने परमाणु बम्स के बराबर थी, इतने न्यूक्लियर बम्स के बराबर थी कि 50 बार पूरी पृथ्वी को उससे उड़ाया जा सकता है। इतनी सामर्थ्य रिलीज हुई थी। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। और आइए आज के वचन में हम चलेंगे आनंद के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि मेरा प्रभु आज जी उठा है। और आइए हम देखेंगे। मैं कहा था कि मैं परंपरा को हम फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल प्रीचिंग नहीं। मैं बहुत छोटा मैसेज दूंगा, सिर्फ 10-12 मिनट का, क्योंकि आप लोग चर्च जाएंगे, वहां सुनेंगे। बट मैं एक बात बोलूंगा जो परमेश्वर ने मेरे हृदय से करी, कि मैं आप लोगों से वो प्रकाशन बांट सकूं। और चूंकि वचन तुम जरूर पढ़ेंगे खुशी का, आप लोगों ने चर्च में सुना होगा, पर मैं भी बांटूंगा। और यूहन्ना 20:1 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देख तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। ठीक है। उसके बाद वो दोनों चेले, अगर आप 9 तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वहां गए, उन्होंने देख के विश्वास किया, लेकिन वापस अपने अपने घर को चले गए। 10वीं आयत में लिखा है। और तब मरियम वहीं रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी थी। 11वीं आयत से अगर आप पढ़े तो उन्होंने देखा कि 2 स्वर्गदूतों को, एक पैताने और एक सराहने खड़ा हुआ, और उसने कहा, हे नारी तो क्यों उठती है? उसने बोला, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। और यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगा। प्रभु, इससे पहले मैं इस पर कुछ विचार प्रकट करूं जो परमेश्वर मेरे मन में डाले, हम एक बार लूका की किताब से एक संदर्भ को और पढ़ेंगे। और लूका की किताब 6 में लिखा है, स्वर्गदूत जब बात कर रहा होता है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठाया, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। यहाँ मरियम मगदलन, योन्ना, योसेस की माता, सब खड़ी स्त्रियां थी, और सलोमी की, ऐसे उनको स्वर्गदूत ने बोला, तो उन्हें बात याद है कि यीशु मसीह ने बोला। तब उनको ये बात याद आई, क्योंकि इससे पहले मैंने कल बताया था, अब भी बता रहा हूं, कि वो विश्वास कर चुकी थी यीशु मर चुका है, और भूल ही चुकी थी ऐसी कोई भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी थी। और वो इसके लिए उसको देह पे मलने के लिए सुगंधित द्रव्य लेके रखी गई थी। परंतु मैं यहाँ एक ध्यान दिलाऊंगा, 11वीं आयत में, 10वीं 11वीं आयत बताती है कि ये बातें जिन्होंने प्रेरितों से कही, मरियम मगदलिनी, योहन्ना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, उन्होंने ये बातें जाकर सबको बताई। परंतु 11वीं आयत में लिखा है, परंतु उनकी बात उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना करी। मेरे प्रियो, कितना अजीब लगता है सुन के कि वो लोग जो 24 घंटे यीशु मसीह के साथ थे और पता था यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी करी, खाली कब्र देखी, बात सुनी, सब किया, लेकिन प्रतीति नहीं करी, है ना। घटनाएं होती गई, यीशु मसीह उनके बीच में आया। पहले अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 19 से 23 के बीच में, उसने उनको कहा, तुम्हें शांति मिले, मैंने पंजर उनको दिखाए अपने। और 23वीं आयत में उनको अधिकार दिया, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो न रखे गए हैं। फिर थोमा की बारी आई, थोमा के पास प्रभु यीशु मसीह आए, थोमा ने उंगलियों में हाथ डाला और विश्वास किया। उसके 20:29 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास करता है? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।
उसके बाद हम देखते हैं तिब्रियस की झील के किनारों पर जब चेले थे, और इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके मन में प्लानिंग नहीं थी कि यीशु मसीह ने जो काम दिया वो कैसे करें, जो अधिकार दिया उसका कहाँ इस्तेमाल करें। क्या किया, नाव उठाई और झील में चले गए और डाला जाल, कुछ मिला नहीं। परंतु यीशु ने कहा, आया, कहा दाहिनी ओर जाल डालो। उन्होंने यीशु को पहचाना ही नहीं, जाल डाला, इतनी मछलियां भर गई और कि जाल फटने को तैयार हो गया। तब यूहन्ना ने कहा, जो यीशु जिससे प्रेम लगता था, ऐसा लिखा है, या तो प्रभु है। और शमौन क्योंकि ने अपना नंगा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था इसलिए वो झील में भी कूद गया अपना नंगापन छुपाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब बातें हम पढ़ते हैं, 153 मछलियां उन्होंने पकड़ी। ये हमें पहली बार जब शमौन की नाव पे यीशु मसीह आया था, आपको वो घटना याद है? तब भी ये हुआ है ना, तब भी वो पूरी रात जाल डाल के बैठे। पतरस की नाव पे यीशु आया, उसने कहा जाओ जाल डालो। उन्होंने जाल डाला, उन्होंने बोला पूरी रात डाला, नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने पे डालूंगा प्रभु, और बहुत सी मछलियां पकड़ी। उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। यीशु को दोबारा ये काम तो करना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, हम ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से हमेशा ईस्टर में जाते हैं, फेस्टिवल की तरह उसको मनाते हैं, त्योहार की तरह। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो कब्र आज भी खाली है। 2000 साल पहले यीशु ने मृत्यु पे जीत प्राप्त करी है। मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, पौलुस लिखता है। उसने मृत्यु पे जीत प्राप्त करी और 2000 साल से वो कब्र खाली है। यीशु मसीह उसमें वापस नहीं गया, वो नहीं मरा। तो ये फेस्टिवल हम हर साल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आप जानते हैं? क्योंकि चेलों के मन के अंदर यीशु मसीह मर गया था, और वैसे ही हमारे जीनों में यीशु मसीह मर जाता है। चेलों ने जब वो मुसीबतें देखी, लोग विरोध में है, प्रभु चला गया, तो मैंने जब कल बताया था कि पहले भी ऐसा हुआ था। जब यीशु नाव में सो रहा था तब भी वो घबरा गए थे, और अब तो अभी उन्हें लग रहा था कि यीशु परमानेंट सो गया, इसलिए उन्होंने वो सुगंधित द्रव्य तैयार करे, सब कुछ तैयार किया। डावल डोल हो गए वो। उन्होंने प्रभु को अपने मनों में, अपने जीवन में मार दिया। और जब प्रभु उनके मनों में, उनके जीवन में मर गया, तो ऐसा हुआ कि मरियम मगदलनी को 15वीं आयत में जैसे हमने पढ़ा, उसको बोलती है मालिक समझ के कि तू अगर मेरे प्रभु को उठा के ले गया, वो पहचान ही नहीं पा रहे प्रभु को। यीशु को बोल रहा है पतरस को कि झील में जाल डालो दाहिनी ओर, वो तब भी नहीं पहचान पा रहे उसको। लेकिन कब पहचाना? 16वीं आयत बताती है, 20 की 16, जब उसने बोला मरियम, तब उसने बोला हे रब्बूनी। यीशु ने उसको फिर से पुकारा, फिर से उसके जीवन में पुकार दी, फिर से उसका नाम बुलाया। और ऐसे पतरस के जीवन में फिर से प्रभु ने वो चमत्कार करके दिखाया। याकूब और यूहन्ना भी वहां पर थे, है ना, और उन्होंने देखा ये प्रभु है। यीशु को फिर से वो करना पड़ा। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसा होता है, प्रभु हमारे जीवनों में मर जाता है, सो जाता है, हम उसे मार देते हैं अपनी डर की वजह से, अपने कार्यों की वजह से, बिजीनेस की वजह से। हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, प्रभु जी जो आशीष हमें देता है उस आशीष में हम खो के रह जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु, ईस्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यीशु जी उठा। ईस्टर का मतलब ये भी है, जब इस कहानी को आप पढ़ोगे ना, कि यीशु चेलों के जीवन में जी उठा। चेलों ने अपने जीवन में, वो 11, एक तो पहले ही मर गया था, और वो स्त्रियां जो 24 आवर्स उसके साथ थी, उसके सेवा कर रहे थे वो लोग, उसके चमत्कार देख रहे थे वो लोग, है ना। पानी पे चलते हुए यीशु को देखा, लाजर को जिलाते हुए यीशु को देखा, फिर भी उन्होंने अपने मन में उसको मार दिया। तो अगर आपके जीवन में अगर आज ऐसा ना, तो गिल्ट में मत जाइए, लेकिन आज यीशु को अपने जीवन में जिंदा करिए। यीशु आपको बुला रहा है। और उसके बाद 15वीं आयत अगर किसी की आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है और तू यह जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चढ़ा। और आगे हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था वैसा जहां तू चाहता था वहां जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो दूसरे तेरी कमर बांध के तुझे वहां जहां तू ना चाहेंगे ले जाएगा। और इस रीति से उसने इस बात के संकेत दिया, भविष्यवाणी करी
कि वो कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे बोले। फिर से पहले बुला चुका था वो उन 11 को, लेकिन आज फिर उनसे उनके पीछे उनके बीच में खड़े होकर यीशु को बोलना पड़ा मेरे पीछे बोले। ये सिर्फ बात पतरस की और उसकी चल रही नहीं थी, बहुत सारे चेले थे और लोग थे जो उसको देख रहे थे, जो उस पर विश्वास करते थे। और यीशु ने कहा फिर मेरे पीछे बोले पतरस, तो उसने ये दिखाया कि पतरस ने बेशक उसका इनकार किया 3 बार। उस घड़ी में जब सबसे ज्यादा उस लोगों को अपने को जरूरत होती है, मृत्यु की घड़ी में, पतरस और बाकी चेले भाग गए, एक को छोड़ के, उन स्त्रियों को छोड़ के, सब वहां से गायब हो गए। लेकिन उसके बावजूद यीशु ने जब उसको पुकारा, तो यीशु आज ये बात मुझे और आपको समझाना चाहता है। हो सकता है आपने उसका इनकार कर दिया, हो सकता है प्रभु को आपने फिर से मार दिया हो सकता है अपने जीवन में आपने उसे सुला दिया हो, आपको भूल गए हो प्रभु ने आपसे क्या बातें करी, क्या चमत्कार उसने आपके जीवन में करे, किन बंधुआइयों से आपको छुड़ा के लाया। लेकिन मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी आंखों को बंद करें और याद करें प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार करे हैं। वो आज भी वही प्रभु है, वो वही चमत्कार करेगा। जैसे पतरस और बाकी चेलों ने, उन स्त्रियों ने यीशु को अपने जीवन में फिर से जिंदा किया, आज यीशु आपको पुकार रहा है अपने जीवन में उसे फिर से जिंदा करिए। मेरे प्रियो, ये हर साल होता है कई लोगों के साथ। ईस्टर पे जाते हैं, रोते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमने तुझे अपने जीवन में मार दिया था। समझ नहीं पाते वो कि ईस्टर एक फेस्टिवल की तरह नहीं मनाया जाता। ईस्टर इस बात को जांचने के लिए बनाया जाता है कि वो आपके जीवन में जिंदा है या नहीं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज जब आप इस वचन को सुनते हैं तो वादा करिए परमेश्वर से, वादा करिए अपने आप से कि आप यीशु को मरने नहीं देंगे अपने जीवन के अंदर। अगले साल आप चर्च में खड़े होकर ये नहीं बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में जिंदा हो जा, मैंने तुझे सुला दिया था, मैंने तुझे मार दिया था। नहीं, आप बोले नहीं प्रभु, आज ये वादा करिए कि हम इस ज्योति को बुझने नहीं देंगे, हम यीशु को अपने अंदर जिंदा रखेंगे। यीशु को फिर से हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पीछे बोले, हम उसके पीछे चलेंगे। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। वादा कर दीजिए उससे प्राण देने तक। उन लोगों ने सुना, उन 11 ने अपने प्राण दे दिए यीशु मसीह के लिए, दे दिए अपने प्राण। जब लास्ट टाइम यीशु ने उनको बोला मेरे पीछे बोलो, उनके बीच में रहते हुए उन्होंने प्राण दे दिए अपनी। वैसे ही आज यीशु जब आपको मेरे को बोला तो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहिए। मत्ती में पढ़ते हैं 28वें अध्याय के अंदर, यीशु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं तुम्हें देकर जाता हूं। एक जिम्मेवारी, एक काम आपको देकर गया, जाओ मेरे नाम से प्रचार करो, बपतिस्मा दो, जो विश्वास करें। ये काम जो दिया गया है उसे पूरा करना है मेरे प्रियो। राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। बंधुआई में पड़े लोगों को, बीमारी में पड़े लोगों को, गरीबी में पड़े लोगों को प्रार्थनाओं के द्वारा बाहर निकालना है, उन्हें सच्चा परमेश्वर देना है। और हमें इसके लिए यीशु को अपने अंदर जिंदा रखना है हमेशा, अब नहीं मरने देना। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज ये वादा परमेश्वर से कर दीजिए कि अगले ईस्टर पे हम ये नहीं बोलेंगे, वरन रोज हमारे लिए ईस्टर होगा, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में सदाकाल के लिए जीवित रहेगा। हमारे प्राण जब तक है, सांसें जब तक चल रही हैं, तब तक यीशु हमारे अंदर जीवित रहेगा। अब हम उसे मरने नहीं देंगे, अब हम उसे सोने नहीं देंगे, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, चाहे विरोध हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे लोग मार रहे हो, थूक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हम यीशु को अपने जीवन में मरने नहीं देंगे। आइए, आपको बड़ा शॉर्ट मैसेज है, सटीक बात जो ईस्टर कहना चाहता है कि वो कब्र 2000 साल पहले खाली हो चुकी है। यीशु को वहां जिंदा होने की जरूरत नहीं है, यीशु को हमारे दिल के अंदर जिंदा रहने की जरूरत है। और जिनके जीवन में सो गया यीशु, उनके जीवन में जाइए और प्रभु को फिर से जिंदा करिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आज के इस बड़े महान दिन के लिए जब तू जी उठा स्वर्ग के परमेश्वर। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, कहीं किसी के जीवन में तू मर गया हो या सो गया हो प्रभु जी, तो आज फिर से प्रभु जी तेरी आवाज उन तक पहुंचे प्रभु जी की मेरे पीछे हो ले प्यारे पिता। फिर से तू उनमें जी उठे और तब तक जीता रहे प्यारे परमेश्वर, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। तेरे कार्य को हम करते रहे प्रभु जी, तुझे त्यागे, तू हमें त्यागता नहीं और छोड़ता नहीं। हम भी तेरे से विमुख ना हो, हम भी तेरा इनकार ना करें प्यारे परमेश्वर। हम तेरे पीछे चले, हमें हियात दे, हमें हिम्मत दे, हमें अगुवाई दे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शैतान को यीशु के नाम से पृथ्वी में बांधते हैं, अपने पांवों तले रोनते हैं प्रभु जी, आपने स्वर्ग में बांधा। आपका धन्यवाद करते हैं। अपने अपराधियों को, विरोधियों को हम क्षमा करते हैं, आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम शालोम।